आपको बता रहे हैं करा तो आप ही रहे हैं सब तो आपके पता नहीं आप करा रहे हो। हमें थप्पड़ मार रहे हैं। कोई थप्पड़ नहीं मार रहा हमें वहाँ पे किसी ने नहीं मारा। नहीं आप रहे ये लोग पूरा पत्थर था रीटा पत्थर मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ उनके साथ विमल भदौरिया था। उसको बता रहे हैं करा तो आप ही रहे हैं सब तो आपके पता नहीं आप करा रहे हो। हमें थप्पड़ मार रहे हैं। कोई थप्पड़ नहीं मार रहा हमें वहाँ पे किसी ने नहीं मारा। नहीं आप रहे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों ने जो कुछ भी किया उसने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उसने उस उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया है जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 4-4.5 सालों से ये दावा किया जा रहा था कि सुशासन की सरकार आ गई है। जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया है। जी हाँ योगी जी, आप बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया है। आपकी सरकार में इस तरीके के हालात हो गए हैं कि मोदी जी जहां एक तरफ सैलानियों के बाहर निकलने पर चिंता तो जताते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और उसमें उमड़ी भीड़ को देखकर उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जी हाँ योगी जी, बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पर पत्रकार पर अधिकारी हमला कर रहा है, अधिकारियों पर विधायक हमला कर रहा है। जी हाँ योगी जी, यूपी में आपने बहुत कुछ कर दिखाया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा की हैं, जहां पर एक एसपी रैंक का अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनकी गुंडई के आगे नतमस्तक हो गया। ये लोग पूरा पत्थर था रीटा पत्थर मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ उनके साथ विमल भदौरिया था। इटावा में ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया और जिलाध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुंडाई करने के लिए खुलेआम आमंत्रित किया। ये बीजेपी के नेता और विधायक अधिकारियों से लड़ते झगड़ते रहे और बीजेपी नेताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने की खुली छूट देते रहे। और उसके बाद हालात ये हुए कि एक एसपी सिटी रैंक के अधिकारी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चांटा मारा, उन्हें धक्का दिया, उनके बैज तक तोड़ डाले। ये बैज जब किसी सरकारी अधिकारी की ड्रेस पर लग जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर इस बैज को तोड़कर ज़मीन पर फेंक दिया गया। ये सारी करामात थी उन बीजेपी कार्यकर्ताओं और गुंडों की जो बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया और बीजेपी के इटावा जिलाध्यक्ष की सरपरस्ती में गुंडागर्दी करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ गुंडई का ऐसा नंगा नाच हुआ कि जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगली दबा ली। उसने कहा इतने बड़े गुंडे तो हम भी नहीं थे। समाजवादी पार्टी के नेता अब कह रहे हैं कि ऐसा तो हमारे राज्य में भी नहीं हुआ। देखिए बड़पुरा ब्लॉक में बड़ा स्मूथली वो चल रहा था पोलिंग। उसी दरमियान 500 मीटर जो है दूरी पे सबको रखा गया था। वो आगे बढ़ते हुए 200 मीटर तक आ गए। उसी बैरियर पर जब रोका गया तो जो भीड़ थी उनके द्वारा फायरिंग भी की गई, पत्थरबाजी भी की गई है। इसमें सारे पुलिसकर्मी अपना जितना भी उस पर कार्रवाई कर सकते थे करके भीड़ को तितर बितर किया। इस संबंध में पूरी फुटेज है, सारी चीज़ें हैं, उसको देख के हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो एसपी सिटी के साथ में उपद्रव हुआ, उनको धक्का मारा गया, उनको पीटा गया, इस कार्रवाई को लेकर के कितने लोग चिन्हित किए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है? देखिए जो भीड़ थी उसमें धक्का मुक्की हुई है, उस संबंध में सारी की वीडियो भी है और सारी फुटेज भी हैं। उस पर हम लोग अभी इलेक्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद देख करके सारी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्या कोई मुकदमा भी लिखने जा रहे हैं अभी तुरंत इस मामले में? मुकदमा बिल्कुल लिखेंगे, मुकदमा बिल्कुल लिखेंगे। तो ऐसे मामले में क्या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हुए थे या उनके पदाधिकारी वो भी नामित होने जा रहे हैं? उसमें हम ये देखेंगे जो फुटेज में आए होंगे, निश्चित तौर पे जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, स्मूथली चल रहा था, सब कुछ ठीक था, अचानक ये भीड़ आई है और ये सारी चीज़ें हुई हैं।
इसे पूरी छानबीन करके तब FIR सर, आपकी कराएंगे। मौजूदगी में भी हवाई फायरिंग हुई है यहाँ पर, आप लोग जब आए थे ब्लॉक के पीछे से जो आवाज़ें आई थी? ब्लॉक के पीछे से आवाज़ आई थी, वो भी हम लोग पीछे गए थे, कोई मिला नहीं था, उसको भी हम देख रहे हैं। ठीक।